राजस्थान में राजस्थान की भूमि वीर भूमि रही है और वीरों के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा गया है, पढ़ा गया है। ऐसा ही एक काव्य है वीर सतसई, जिसके रचनाकार हैं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई में राजस्थान के वीर सपूतों का चित्रण किया है। वीर सतसई में सूर्यमल मिश्रण राजस्थान की वीर परंपरा की मनोहर झांकी प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान के संपूर्ण वीर साहित्य में स्वदेश के अभिमान, धरती का प्रेम, जातिगत अभिमान के उज्ज्वल स्वरूप का चित्रण देखने को मिलता है। कवि मिश्रण ने प्रारंभ में ही पाऊँ वीर प्रकाश की कामना करते हुए वीरता के दो रूपों वीर और प्रकाश की ओर संकेत किया है, जिसमें वीर शब्द वीरता का भाव है और जो असत्य के विरुद्ध सत्य का समर्थन करता है और लोक रक्षा की गारंटी देता है, और दूसरा शब्द प्रकाश है, जिसमें वीर कर्म की व्यापकता और देश प्रेम के आलोक का आभास होता है। वीर सतसई में महाकवि ने वीरों की आन बान शान और लोक रक्षा के उद्देश्य को अत्यंत गर्वपूर्ण उक्तियों के साथ प्रस्तुत किया है। वीर वे हैं जो जीवन में यश लाभ और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में अपनी प्रभुता का डंका बजाते हैं। सतसई में वीर रूप अपने अनेक आयामों में प्रकट होता है। वीर पुरुष, वीर नारी अपने पारिवारिक संबंधों और जीवन के अन्य विभागों में वीरता के अनुपम आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वीर पुरुषों के विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थान वीरों का प्रदेश रहा है। यहाँ गांव-गांव वीरों के मंदिर हैं, गढ़ हैं, किले हैं। जुझारों और भू स्वामियों को लोक देवता मानकर यहाँ पूजा जाता है। यहाँ अन्य कवियों ने अपने काव्य नायक को ऐसे ही वीर नायकों को बनाया है जो आन बान, देश, धर्म, कुल गौरव, स्वामी तथा धरती के लिए मर मिटते हैं। महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास, हमीर आदि ऐतिहासिक महापुरुष, इनके साथ साथ वीर तेजाजी जो प्राचीन महापुरुष हैं, वीर तेजाजी है, बाबा रामदेव हैं और अनेक लोक देवता है जो अपनी वीरता के कारण यहाँ पूज्य रूप में कवियों की वाणी बन करके प्रचारित हुए हैं, प्रसारित हुए हैं। सतसई में सूर्यमल मिश्रण ने ऐसे ही कई वीरों का, इनकी सतसई में किसी विशेष वीर का उल्लेख नहीं होता है, अपितु इन्होंने सभी वीरों को नायक मानते हुए अपने काव्य में स्थान दिया है और अपनी लेखनी चलाई है। इनके साहित्य में वीर सतसई में वीर विविध रूपों में वीरों के लक्षण प्रकट होते हैं या विविध रूपों में वीरों को व्याख्यायित किया गया है। जैसे वीर स्वामी। वीर स्वामी कैसा होना चाहिए? वीर सतसई में स्वामी और सेवक के संबंध वीरता के धरातल पर, उदात्त धरातल पर प्रस्तुत हुए हैं। यहाँ स्वामी को डाकी कहा गया है। डाकी का अर्थ जैसा राजस्थानी साहित्य में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो स्पष्ट होता है नरभक्षी या सर्वभक्षी के रूप में माना जाता है, लेकिन यहाँ सूर्यमल मिश्रण ने उस रूप में चित्रित नहीं करके डाकी शब्द का एक अलग ही अर्थ प्रकट किया है, जो इस शब्द में आत्मगौरव झलकता है, व्यक्तित्व झलकता है, वीरत्व झलकता है, महानता और प्रेरणादायी शक्ति रूप में व्यक्त होता है। यह शब्द वीर सतसई के अंतर्गत। इस प्रकार इस शब्द के का अर्थ यहाँ उत्कर्ष हुआ है, रूढ़ अर्थ में न रह करके, या यूँ कहें कि दोष रूप में चित्रित न हो करके, और इस शब्द को यहाँ पर उत्कर्ष के रूप में चित्रित किया गया है। न डाकी अरि खावणो आया केवल बार, बधा बधी निज खावणो सो डाकी सरदार। यहाँ डाकी को मार काट करने वाला
या नुकसान पहुंचाने वाला नहीं मानते हुए एक सरदार के रूप में चित्रित किया जाता है। डाकी ठहर सहन कर डाकण दीठ चलाए, ऐसे सर्वभक्षी स्वामी का नमक भी हमेशा उत्सर्ग की प्रेरणा देता है। ये वह विस्तुल्य ही है जो विष मरने के बाद उतरता है। डाकी ठाकर रो रिजक ताखारो विखेक गवल बुआई अत्रय सुनिया सूर अनेक। तो जो वीर पुरुष है उस वह नाम से ही, वीरता के नाम से ही जिसकी भुजाएं फड़क उठती है, ऐसा जो नायक बन करके उभरता है, जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ वीर स्वामी या डाकी सरदार के रूप में चित्रित किया है। दूसरा, वीर सेवक। सरदार के साथ साथ सेवक भी, जो सेनापति होता है या राजा होता है, उसके साथ साथ उसके सैनिक भी उसके बराबर ही महत्वपूर्ण होते हैं। वे अपने स्वामी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी लालायित रहते हैं और अपनी वीरता की छाप छोड़ते हैं। सत्सईकार ने वीर सेवक का बहुआयामी चित्र प्रस्तुत किया है और वीर सेवकों की जय जयकार की है। वीर स्वामी से पहले युद्ध भूमि में अपने प्राण देता है। स्वामी के मृत शरीर पर किसी तरह की आँच नहीं आने देता है, चाहे उसे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। ऐसे स्वामी भक्त सेवक अपने स्वामी का अंत तक बदला चुकाने के लिए सदा आतुर रहते हैं और ऐसे सेवकों के घावों की मरहम पट्टी के लिए रानियां स्वयं अपने हाथ से नीम आदि औषधियों का लेप करती हैं। ऐसे स्वामी भक्त सेवक जो स्वामी के पहुंचने से पूर्व ही शत्रु सेना का संहार कर डालते हैं, वो उनकी भुजाएं पूजने योग्य होती हैं। दूसरे रूप में वीर बालक, वीर सेवक होते हैं और वीर बालक भी होते हैं। वीर बालक वे बालक हैं जो युद्ध भूमि में जाते नहीं हैं, लेकिन युद्ध भूमि में जाने के लिए उनकी भुजाएं फड़कती रहती है, वे लालायित रहते हैं युद्ध करने के लिए। राजस्थान का लोक साहित्य, वहाँ का लोक जीवन तथा लोक जीवन में गोरा बादल जैसे वीर बालकों की गाथाएँ बिखरी पड़ी हुई हैं। ऐसे बालक वीरता के द्वारा, ऐसे बालकों की कवियों ने पीढ़ियों के प्रतिशोध को सही ढंग से चित्रित किया है। ऐसे बालक युद्ध और शस्त्र से भय नहीं खाते हैं, बल्कि उनकी ओर स्वाभाविक रूप से उन्मुख रहते हैं, लालायित रहते हैं। वह अवस्था से भले ही बालक रहे हों, किंतु युद्ध भूमि में जाने के लिए वे मचलते रहते हैं, मचल उठते हैं। माता यदि उनको रोकती भी है तो वे अपने ही अंगों को काटने लगते हैं, उनके अंग फड़फड़ाते रहते हैं। वे अपनी माँ को ही समझाते हैं कि हे माँ, तुम हमसे कहा करती थी कि तेरे कुल की मर्यादा युद्ध भूमि में सोने में ही है, फिर तुम मुझे युद्ध से क्यों रोकती हो। बाप गयो ले माहेरो काको जात कड़ुम्ब, ताय मचाई डीक रे बैरी रे घर भूम। तो ऐसे बालक छोटे होकर भी शत्रु के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। छोटा देवर भी युद्ध के लिए लालायित रहता है। भाभी अपने वंश की रक्षा के लिए शस्त्रों को छिपा देती है, लेकिन फिर भी वह देवर युद्ध भूमि में जाने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे वीर युवक, जो वीर बालक आनंद विभोर करने वाले, भुजाएं फड़काने वाले चित्र तो वीर सत्सई में हैं ही, साथ ही युवक के रूप में अन्य जो संबंध है, सामाजिक संबंध है, देवर जेठ का पुत्र, ये भी वीर बालकों में ही या वीर युवकों में भी इनकी गणना होती है और ये सब युद्ध के लिए लालायित रहते हैं। दिन दिन दिस तो सदा गरीबी सूत, काकी कुंवर काटता कुंजर काटता, काकी कुंजर काटता जावणियों जेठूत। तो यहाँ जेठूत अर्थात जेठ का पुत्र, देवर, अन्य संबंध जो होते हैं वे भी बालकों के रूप में युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार रहते हैं। वीर पति, वीर बालक और वीर युवकों की भांति ही वीर पति, वीर बालक और वीर युवक ही भविष्य में जाकर के वीर पति बनते हैं, जिनके विवाह होते हैं, शादियां होती है और वे एक वीर पति के रूप में
चित्रित प्रस्तुत होते हैं। तो सत्सईकार ने उन्हें वीर पति की संज्ञा दी है और वीर पति के रूप में चित्रित किया है। पति के रूप में योद्धा के अनेक रूप यहाँ चित्रित होते हैं। दूल्हा जो प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की कोमलता से परिपूर्ण होता है। बाहर युद्ध का ढोल बजता है तो उसकी आवाज़ सुनकर, ढोल की आवाज़ सुनकर ही बारात के साथ तोरण की ओर बढ़ता है। और बाहर ढोल बजता है तो सुहाग रात का सुख नहीं भोगते हुए भी वह तोरण मारने के बाद में, फेरे लेने के बाद में ही वह युद्ध भूमि में चला जाता है, सुहाग रात भी नहीं मनाता है। तो उसे सुहाग रात मृत्यु के सुख में ही प्रतीत होती है। उसी नींद में वह सोने के लिए लालायित रहता है। एक अंश में लेखक ने लिखा है, तोरण जाता वाहरू सुनियो आज के बींद, लाखा हण लौंधी सखी मोहे फटवे नींद। खुद बींद दूल्हा कहता है कि मुझे तो युद्ध भूमि में ही अच्छी नींद आती है और युद्ध भूमि में बजने वाले वाद्य हैं, उन्हीं में मेरा अंग अंग उनसे मेरा फड़कने लगता है। इसी तरह आत्मोत्सर्ग की भावना उनके मन में यदा कदा यत्र तत्र बिखरी पड़ी हुई दिखाई देती है। इनके साथ साथ नारी के विविध रूपों में भी वीर नारियाँ, वीर माता, वीर पत्नियाँ विविध रूप में चित्रित हुई हैं। वीर सत्सई के अंतर्गत वीर प्रसवनी क्षत्राणी के रूप में अंकित होती है। इलान देनी आपनी हालरिया हो राय, पूछ सिखावे पालनो मरण बड़ाई पाए। ऐसी माएँ जो अपने बच्चे को पालने में झुलाते हुए भी उसे यही शिक्षा देती है कि मरने में ही उसकी बड़ाई है, युद्ध भूमि में लड़ कर के मरने में ही उसका शौर्य है, उसका पराक्रम है और उसकी महानता है। तो जो माएँ बालकों को ही वीरता के गुण सिखाती हैं, शिक्षा देती है, ऐसी माएँ जो अपने पुत्र को सजा करके तैयार करके, पति को तो भेजती ही है, पुत्र को भी वे सजा करके तैयार करके युद्ध भूमि में भेजती है। तो ऐसी माँओं का भी चित्रण वीर सत्सई में यदा कदा विविध रूपों में चित्रित हुआ है। जहाँ वीर माताएं स्वयं अपने बालक से कहती है कि यदि मेरे दूध की लाज तुमने रखी है तो युद्ध भूमि में जीत करके आना, अन्यथा मैं ये दूध नहीं, इसे मैं जहर मानूंगी। इस तरह की बातें। तो माता हमेशा वात्सल्य और कर्तव्य को ही अपना ध्येय मानती है, कर्तव्य बोध की भावना से भरी हुई अपने पुत्रों को शिक्षा देती है। योद्धाओं, घाव से भरे योद्धाओं को माता पानी पिलाती है और अधिक घाव वाले वीरों को माता पहले पानी पिलाती है और स्वयं के पुत्र को बाद में पानी पिलाती है। अर्थात यहाँ वे माताएं सभी सैनिकों को अपने पुत्र के समान मानती हैं। उनकी दृष्टि में कोई वीरों के लिए संबंधों का कोई महत्व नहीं होता, सभी संबंध बराबर होते हैं। किण विद पाऊँ आणियों बोलता जल लाभ, बाँट चौसास बलोबणी झाला ठंडा खाओ। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया इस दोहे की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भाव की बड़ी कोमलता और मर्म स्पर्शिता है इस दोहे में। रणभूमि की विकरालता, बेटे की बेचैनी, बहू की असमर्थता और माँ की निष्पक्षता का चित्र घूमने लगता है और मन में माँ के प्रति श्रद्धा, बेटे के प्रति सहानुभूति और पुत्रवधि के प्रति करुणा के भाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सूर्यमल मिश्र ने दुनिया में माता स्वयं अपने पुत्र को अपना स्तन दिखाकर खा जाती है। सूर्यमल मिश्रण की दृष्टि में दूध ल जाने पूत के समान अन्य कोई है नहीं। वीर सास, माता के साथ साथ सास भी, वीर सास का भी चित्रण सूर्यमल मिश्रण ने किया है। सास के रूप में भी नारी की अदम्य वीरता उत्सर्ग की प्रेरक शक्ति के रूप में उभारा है। उन्होंने अपने बेटे और बहू दोनों के सम्मान की रक्षा की है। यहाँ सास अत्यंत विश्वास के साथ कर्तव्य निभाती है, अपनी बहू को आश्वस्त करती है कि मुझे
भरोसो दूध रो चूड़ा रो यमराज। मेरा पुत्र है, लेकिन जब जब वह सुनती है कि उसका पुत्र शत्रु का संहार किए बिना अकेला ही युद्ध में मारा गया, तो वह अपने पुत्र वधु से कहती है कि ऐसे कायर के लिए तो सती होना उचित नहीं है। सुण मारियो सुत हेकड़ो सास प्रवणे धार, मोह जणियो कायर गणो बेटी बलन निहार। इसके विपरीत जब उसका पुत्र मरणोत्साह से भरकर युद्ध में जाता है और पुत्र वधु सती होने के लिए उमंग दिखाई देती है, तो सास का हर्ष बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आज घरे सासू कह हरख अचानक आए, बहू बलेवा हुल से पूत मरेवा जाए। तो वीर सासुओं का भी चित्रण वीर सतसई के अंदर हुआ है। वीर देवरानियाँ, देवरानी और जेठानी के प्रसंग भी वीर सतसई में विभिन्न प्रसंगों में देखने को मिलते हैं। ऐसे विविध प्रसंग हैं जो विभिन्न भावों से भरे पड़े हैं और विभिन्न संबंधों को चित्रित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। घुड़सवारी करना, शस्त्र चलाना, निर्भीक होकर शत्रु से जूझना देवरानी की चारित्रिक विशेषता रही है। एक बार अनाहुत अतिथि शत्रु आ गए, तब देवरानी ने उनका आतिथ्य करने के लिए तलवार और ढाल संभाल ली। भाभी हूँ दौड़ा खड़ी, लीघाट खेट रूप, थे मनुहारो पावना, मेरी झाल बंधु। तो इस तरह भाभी हो चाहे जेठानी, वे भी जब मौका आ जाता है तो वे भी शत्रु से दो दो हाथ करने के लिए लालायित रहती है। वीर ननद, भाभी की ननद यानी कि उस घर की लड़कियां, परिवार की लड़कियां भी युद्ध कला में माहिर होती हैं। वे युद्ध, उनका शौर्य भी युद्ध कलाओं से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है। उनका व्यक्तित्व वीरता और मर्यादा की सामर्थ्य लिए हुए भरा हुआ है। ननद जब ससुराल से लौटती है तो संदूक में अवसर आने पर सती होने के लिए नारियल लेकर उसकी भाभी को आती है, तो उसकी भाभी को आश्चर्य होता है। पीहर पूछे खोलनी, पेई पूखण केर, हथड़ियाँ भाभी हंसी ननद कणे नाले। तो ननद के पास नारियल देख करके और भाभी को हंसी आती है कि देख भाभी भी युद्ध के लिए किस तरह से तैयार होकर आई है। ननद भी, उसे भी अपने साहसिक सौंदर्य, युद्ध सौंदर्य का घमंड है, अभिमान है। इस तरह विविध वीर नारियां राजस्थान के साहित्य में अपना जौहर दिखाती हैं। जो युद्ध भूमि में नहीं जाती हैं वे वीर पत्नियां अपनी सामाजिक मर्यादाओं की रक्षिका भी हैं, साथ ही वे सती साध्वी भी हैं। जब उनका पति युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है तो वे श्रृंगार करके और सुहागिन ही पति की चिता में पति के साथ जलने के लिए तैयार रहती है और स्वर्ग में पहुंचती है। तो अब वहाँ अप्सराओं को चुनौती देती है कि मेरे पति को अकेला मानकर तुमने उसे अपना लिया है, अब मैं उनकी पत्नी आ गई हूँ, तुम यहाँ से हटिए। पति वीर पत्नी कायर पुरुषों का पड़ोस भी नहीं सुहाता है। नर पड़ोस कायर नरा, हेली बात सुहाय, बलिहारी जन देश ले माथा मोल विकार। वह स्वयं शक्ति स्वरूपा है, शक्ति की प्रणेता है। उसका चूड़ा जिसे गज मोतियों से उसके पति ने ही पूजा है तथा अनेक चवरों से व्यंजित है, उसके पति को बल प्रदान करने वाला है। सूर्यमल मिश्र द्वारा वीर सतसई में चित्रित वीर पत्नी समाज के अनुरूप कार्य करती है। जब सारे घरवाले गोठ में चले जाते हैं और शत्रुओं का आक्रमण हो जाता है तो गोठ गया सब घेरा, वाणी अचानक आए, सिंहण जाई सिंहणी, लीघी तेग उठाए। तो ऐसे में वह भी तेगा अर्थात तलवार उठा करके तैयार रहती है। ऐसे ही वीर पत्नियां भी वीर सतसई में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो वीर सतसई के अंदर
नारी के और पुरुष के की वीरता के विविध रूप प्रस्तुत हुए हैं और विविध रूपों में उन्होंने विविध प्रसंगों के माध्यम से उनका चित्रण किया है। एक बहुत ही सुंदर वीर काव्य है वीर सतसई। इसके माध्यम से हम राजस्थान के शूरवीरों, राजस्थान के लोक गाथा, लोक साहित्य की झांकी भी हमें देखने को मिलती है। तो सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई के माध्यम से वीर महापुरुषों को, वीर पुरुषों और वीर नारियों का चित्रण अपनी वीर सतसई में किया है। धन्यवाद।